नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू राजद के गठबंधन के बाद बिहार में इस बात की चर्चा थी कि यह गठबंधन काफी लंबे समय तक चलेगी। जब भी नीतीश कुमार किसी गठबंधन में जाते हैं तो ये दावा कर देते हैं और ये प्रॉमिस कर देते हैं सामने वाले से कि हम आप ही के साथ रहेंगे। भाजपा को भी प्रॉमिस किया था और इस बार तेजस्वी को प्रॉमिस किया है कि इन्हीं के साथ रहना है और आगे भी राजनीति करना है। तो वैसे में डॉक्टर साहब का मानना है कि ये गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। पिछले गठबंधन को लेकर इन्होंने भविष्यवाणी की, 2 साल में टूट गई और इस बार भी इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। जानते हैं इनका आधार क्या है। फिर से एक बार गठबंधन तुड़वाने की आपने सुपारी ले ली है। कई दर्शक तो कमेंट भी कर रहे हैं कि आप लोग सुपारी ले लिए हैं क्या भाजपा से? नहीं महाराज, हम कहे लेंगे सुपारी। जो दिखता है सो बताते हैं, जो सुनते हैं सो बताते हैं। अब नहीं सुनना है तो बंद कर दीजिए, क्या करें। और बहुत लोग हैं जो कि पैसा ले लेके खबर देते हैं, तो जाके बतियाई वहाँ। कोई चॉकलेट देता है, कोई लालू यादव के घर में रहता है, कोई नीतीश जी के साथ दिन में बैठ के भूंजा फाँकता है। तब उन लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं आप। अगर लगे विश्वसनीय हैं हम तो बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो खबर आपके सामने लेके आए हैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको मैं लिंक दे दूंगा, जाके उस लिंक में कमेंट पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि मौजूदा बिहार सरकार की स्थिति कैसी है। शरद यादव बिहार आए, हमने सब कुछ आपको बोल दिया था। बाबा और मैंने रातों रात परसों ही किया था, इसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था कि शरद यादव नीतीश कुमार को समझाने के लिए लाए गए हैं। वो नीतीश को विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लाए गए हैं कि देखिए नीतीश जी, आप विश्वास कीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक समीकरण बनाया जा सकता है। नीतीश को ऑब्वियसली शक था कि भाई मेरी विश्वसनीयता क्यों होगी विपक्ष के नेताओं में, क्या किया है ऐसा मैंने। नीतीश ऑन डीप डाउन तो ऊपर से नीतीश कुछ भी कहा कि हाँ हम तो बहुत काम किए, बहुत काम किए हैं, अमेरिका बना दिए बिहार को। अंदर से तो जानते हैं ना कि बिहार से क्या किया है। दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है। तो शरद यादव नीतीश से जले हुए हैं, साथ में आ जाएंगे फिर? संभव नहीं है। नीतीश कुमार को आशीर्वाद देना एक अलग बात है। आप दुश्मनों के यहाँ जाके गोतिया के बबों से आशीर्वाद लेते होंगे, दे देते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको जमीनों में थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे। देखिए यहाँ आप समझ लीजिए, जो पोस्ट जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसके चलते कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी ज़्यादा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसी ही खबर हम लोग लाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। शरद यादव बिहार आए। शरद यादव के आने के बाद कहा कि राजनीति सबसे ज़्यादा गर्म होगी मधेपुरा की, जहाँ से वो प्रतिनिधि रह चुके हैं, जहाँ का राजनीति बहुत बड़ा रहा है। पप्पू यादव उनका, लालू यादव एक मतलब बीपी मंडल एक इतिहास रहा है। ये उनको हराए, वो उनको हराए, वो उनको हराए। मधेपुरा बिहार की राजनीति की वास्तविक राजधानी है, जो लगभग कई आंदोलनों और कई बड़े माने विस्फोटों का केंद्र रहा है। ऐसे में आपको याद होगा कुछ दिनों पहले निखिल मंडल इस्तीफा दिए थे प्रवक्ता पद से। वही निखिल मंडल जो 2 दिन पहले अंदाज़ा लगा दिए थे कि राजनीति किस करवट लेने जा रही है, नीतीश कुमार क्या फैसला लेने जा रहे हैं, गठबंधन किधर होने जा रहा है, उन्होंने फेसबुक पे लिख दिया था। अंदाज़ा लग गया था और काफ़ी खुशी भी जताई थी कि नहीं नीतीश जी अब सही फैसला ले रहे हैं, भाजपा को उनकी राजनीतिक हैसियत दिखाना जरूरी है। लेकिन वही निखिल मंडल जो सरकार बनती है तो इस्तीफा दे देते हैं। नहीं तो सरकार में रहने के साथ उनको ये आशा होगी कि चुनाव लड़ने का व्यवस्था होगा। चुनाव है कि लड़ेंगे, होने वाला है ना। कहाँ होने वाला है, 24-25 में होने वाला है। तैयारी तो होगी ना। तैयारी कीजिए। आपको प्रवक्ता बनाया गया है, प्रवक्ता का ना काम कीजिएगा। चुनाव लड़ना नेता का काम होता है। और आप लोग बार बार नहीं, ललन सिंह कह रहे हैं, फडणवीस सिंह कह रहे हैं नीतीश एकमात्र नेता है, नीतीश एकमात्र है। जिसको मंत्री पद मिल गया है, जिसको सीट सिक्योर हो गया, जिसको एमएलसी बन जाना है बाहर से, वो सब कह रहे हैं कि नीतीश जी बहुत बढ़िया है, एकमात्र नेता है। आज जिसको नीतीश कुमार दे दिए इंजेक्शन कोरोना वाला, वो कैसे भागल फिर रहे हैं आरसीपी। नीतीश बहुत धोखा किए, अरे बाप रे बाप, इतना दिन तक बेवकूफ़ बनाए। और ऐसे हम निखिल मंडल जी को भी लग रहा है कि नीतीश जी गड़बड़ कर रहे हैं। क्या है, अपनी महत्वाकांक्षा तो प्रधानमंत्री बनने की है, अब बाकी टुटपुंजिया कार्यकर्ता सब प्रवक्ता बन के रहेगा। प्रवक्ता क्यों बना रहेगा जी? प्रवक्ता बन के आपके लिए गाली खाएगा? निखिल मंडल को कम गाली पड़ता है? प्रति घंटे की रफ्तार से निखिल मंडल गाली सुने हैं। जब वो उधरों गठबंधन में थे तभी सुनते थे, इधरों गठबंधन तभी सुनते थे। चुनाव लड़ने गए थे निखिल मंडल, मुझे याद है, मैंने फेसबुक पे देखा था उनके 2000 गिन के गाली दिया था सब। 2000 गाली प्रति पोस्ट उनके पड़ रहा था। चुनाव लड़ने गए थे मधेपुरा में तो, और क्या हुआ था, मधेपुरा में चुनाव लड़ने गए थे तो शरद यादव गुट के खिलाफ में चुनाव लड़ना था ना। और उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ ने साबित कर दिया था कि निखिल मंडल को एकदम मतलब कहा जा सकता है डिप्रेशन के तक लेके चले गए थे। और ऐसे में ये भूल नहीं ना पाएंगे, वो सीट आज भी राजद के कब्जे में है। और जदयू वहाँ से जीत कर आई है। अगर आप राजनीतिक इतिहास देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि पिछली बार राजद से ही मुंह की खाई थी निखिल मंडल ने। और आप जान लीजिए कि सीट जो विधानसभा की है ये राजद के पास है। चंद्रशेखर जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं,
वो एक बड़ा दावेदारी वहाँ से प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा सैकड़ों सीट बिहार में होंगी जहाँ पे राजद जदयू आमने सामने तो पूरा लड़ाई होगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कामा भी इसी में है। आरसीपी सिंह काहे पूरे बिहार में घूम रहे हैं, आरसीपी सिंह पर भाजपा दाव क्यों लगा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जदयू वाला जो नाराज है वो कहाँ संपर्क करेगा, वो संपर्क सूत्र दिया जाता है ना, वही संपर्क सूत्र रोमिंग टोल फ्री नंबर आरसीपी सिंह पूरे बिहार में घूम रहे हैं। जिनको संपर्क करना है संपर्क कर ले, जो राजनीति से उनसे संपर्क कर सकते हैं। मधेपुरा की राजनीति में नाक की लड़ाई है, चूंकि पिता के रहा है, दादा का रहा है, राजनीति के पिता का रहा है, तो उसको तो आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन वहाँ से तो मधेपुरा से आपको अच्छे से पता है कि वहाँ से शरद यादव का भी राजनीतिक इतिहास रहा है, पप्पू यादव का रहा है। तो त्रिकोणीय लड़ाई तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक गठबंधन के दो लोग तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। अगर आप लोकसभा की बात भी कर लेते हैं तो लोकसभा में इनको फिर जाना पड़ेगा शरद यादव से, शरद यादव राजद है। फिर अगर विधानसभा में आते हैं तो फिर पर जाना पड़ेगा राजद से। चारों तरफ से घिर चुके हैं। ऐसे में इन्होंने इसीलिए इस्तीफा वहाँ से दिया है, प्रवक्ता पद से इस्तीफा देके अपने आप को पहले ही अलग कर लिया है, ताकि भविष्य में कोई संभावनाएं बने तो दूसरा पार्टी पकड़ के वहाँ से चुनाव लड़ देना। लेकिन देखिए सरकार क्यों गिर जाएगी, ये क्यों चर्चा हो रही है। देखिए निखिल मंडल ने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया है, इस पोस्ट में कमेंट में आप जाकर देख सकते हैं कि लोगों ने उनको क्या राय दी और क्या कहा है। भाजपा ने नीतीश को सम्मान दिया, फिर भी नीतीश कुमार उनके नहीं हुए हैं, तो आपके कैसे हो जाएंगे। क्या लिखा है निखिल मंडल ने, एक तरफ जहां गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पूर्व मंत्री सह आलमनगर विधायक श्री नरेंद्र नारायण यादव जी ने कल पटना में श्री शरद यादव से मुलाकात की, वहीं शरद यादव जी और उनके लड़के शांतलु बुंदेला अपने प्यारे हितेंद्र सिंह को फोटो में लाल घेरे में हैं। उसके तहत हम मधेपुरा वासी चाहे वो नरेंद्र नारायण यादव जी हों या फिर निखिल मंडल को गालियां लिखवा रहे हैं। हम बिहार वासी अतिथि देवो भव की भावना भी रखते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म भी निभाना जानते हैं, पर ताली दोनों तरफ से बजनी चाहिए। गठबंधन धर्म हम निभा रहे हैं, लेकिन ताली दोनों तरफ हाथों से बजनी चाहिए। मतलब उधर से कुछ गड़बड़ चल रहा है। ऐसे भी देखिए नीतीश परेशान है, जो लगातार चल रहा है। कभी कोई मंत्री खड़ा होकर नीतीश कुमार को आंख दिखाने लग रहा है, कभी कोई मंत्री जेले जाने की स्थिति में उत्पन्न हो जा रहा है। लगातार नीतीश कुमार के मंत्रालय में दागियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। नीतीश परेशान है इससे, और रोज़ कुछ ना कुछ नया कंट्रोवर्सी हो रहा है। और उसके बाद अब ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कान पर वो बात जा रही है बार बार कि देखिए भाई, आपको सेट करने की कोशिश की जा रही है, आपको सेट करने की कोशिश की जा रही है। कल भी आपने देखा किस तरीके से एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई, मंच पर मौका मिला तो थोड़ी देर में वहाँ से बाबा ने क्या कह दिया, नीतीश कुमार को आश्रम में चले जाना चाहिए। तो ये जो राजनीतिक दाव पेच हैं, इनको नीतीश नहीं समझ रहे हैं। पिछली बार भाग गया था ऐसे ही। मतलब भाजपा ने जो प्रेशर बनाया, अब प्रेशर राजद बना रही है अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों को लेकर। जी देखिए, मंत्रियों को लेकर दबाव है। और जगदान सिंह लालू के काफ़ी फेथफुल है, तो सुधाकर सिंह बिना पूछे लालू के थोड़ी बोल दिए होंगे नीतीश कुमार पर। देखिए अब जिस परिस्थिति में उन्होंने कहा हो, जिस कैपेसिटी में कहा हो, लेकिन ये तो तय है कि एक राजद के मंत्री ने नीतीश कुमार को आंख दिखा दी। आज यही बात वीरेंद्र सिंह किए थे, क्या हुआ था, सरकार गिरी या सदन में नीतीश कुमार झाड़ना शुरू कर दिए थे। यहाँ पीछे का तो दौड़ रहे थे मंत्री जी के कि ये बुलाई बात करना है, अब फिर भी नहीं रुके। नीतीश जी समझ रहे हैं कि अभी मौका है, लेकिन देखिए एक बात, रस्सी थोड़ा मुड़ता है और लाठी सीधा रहता है, लाठी नहीं मुड़ता है। क्या लगता है नीतीश जी दवाई दे देंगे फिर राजद को 1 साल बाद? निखिल मंडल के बयान को सुनिए, पढ़िए ना। कह तो रहे हैं हम बिहारवासी अतिथि भव की भावना रखते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म भी निभाना जानते हैं, पर ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है। अब आप ही लोग बताएं कि शरद यादव जी खुद को मंडल मसीहा कहलाकर बीपी मंडल साहब के घर परिवार को गाली दिलवाते हैं, ये कहाँ तक सही है। और तस्वीरें देखिए उन्होंने शेयर की, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, ये तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं। और जो गाली दे रहा है व्यक्ति, उनका दावा है कि ये क्या नाम है, शरद यादव जी के गुट का है, उनके गुट का है। लगातार निखिल मंडल को खोज के गाली दे रहा है और उनकी राजनीतिक हैसियत उनको याद दिलवा रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या जानना चाहते हैं आप। बिहार में वैसे भी राजनीतिक घटनाएं होती रहती हैं उटपटांग, और नीतीश कुमार वैसे भी फेमस हैं यूटर्न कभी भी ले लेने के लिए, तो बहुत मुश्किल होगा। तेजस्वी यादव भी बात जानते हैं, लालू यादव शायद इसीलिए बार बार नीतीश की पैरवी कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं से कि मिलिए इनसे, लेकिन अंततः होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे। और नीतीश कुमार के लोगों की बात करें तो निखिल मंडल कोई बहुत नीतीश कुमार से दूर नहीं है, ठीक है, बहुत कदावर नेताओं में से नहीं है पार्टी के, लेकिन कदावर नेता के पौत्र हैं और पार्टी को अगर आज सपोर्ट कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा
कहा था कि पीछे से जो समाज खड़ा है निखिल मंडल के, वो भी उनके पिता के, उनके उनके दादाजी के, वो सब सपोर्ट कर रहा है उनको। तो अगर ये कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बज रही है और से आगे चल के घटना बड़ी हो सकती है, तो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं निखिल मंडल पहले से भी इस बात का दावा कर रहे थे और अब उन्होंने सबूत के साथ अपने फेसबुक पर लिखा है और ये तय है कि राजद और जदयू के बीच टकराव बढ़ाने के लिए या टकराव को शुरू करने के लिए छोटे छोटे जो चिंगारी होती है वो जलने लगी है। और उसी में निखिल मंडल ने जिस तरह से पोस्ट किया है, तो ये भी तय है कि आने वाले दिनों में जदयू और राजद में वही स्थिति बनेगी जो जदयू और भाजपा में थी। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।